अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने देखा होगा कि बकर ईद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे की कहानी और विजडम क्या है। हजारों साल पहले की बात है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम, आपके नजदीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज हो, आप इसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि अल्लाह अपने बंदों का और ख़ास तौर से नबियों का इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते हैं और पैगंबर के ख्वाब सच्चे भी होते हैं, और वो जो भी ख्वाब में देखते हैं अल्लाह ताला का हुक्म होता है वो। तो ये ख्वाब देखने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के जत्थे में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आपको पता है नाजरीन कि आजकल के ज़माने में ये 100 कीमती गाड़ियाँ सेक्रीफाइस करने के बराबर हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया है, और जब वो रात को सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब नजर आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए, लेकिन अगली रात फिर से इन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने इनसे इनकी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया हुआ था। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह इन्हें किस चीज़ की कुर्बानी करने का बार बार कह रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। नाज़रीन, मैं आपको इस मौके पे बता दूं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी, और वो थे इनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और वो हमारे नबी को बहुत ज़्यादा अजीज़ और बहुत महबूब थे। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने इनसे इनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहला धुला कर अच्छी तरह से तैयार कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत से अच्छे तरीके से नहलाया, खुशबू लगाकर तैयार कर दिया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, और शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की अताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पर नहीं लेके जा रहे हैं, बल्कि इसे कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। ये सुन के हज़रत हाजरा बहुत हैरान हुई। वो समझ गई कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा, अगर अल्लाह ने इब्राहीम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए ज़रा आप, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। लेकिन नाजरीन, वो माँ एक आम माँ नहीं, वो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिनका मकाम बहुत बुलंद है। शैतान जब हज़रत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधा इनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हें तुम्हारे बाबा किसी दावत में नहीं लेके जा रहे हैं, बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊंगा। नाजरीन, 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान नाकाम हो गया ना, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा कितनी मिन्नतों से मिला है, अगर तुम इसे कुर्बान कर दोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा, और गुस्से में आके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया,
انہوں نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، اب بس میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دیں، تاکہ جب آپ میرے گردن پہ چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھی، اور جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے، کیونکہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اور ناظرین، آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا، اور اسی لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں اور حلال جانور کو قربان کرتے ہیں۔ ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ کہ غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہی سال کا اکلوتا موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ تقریب کا یہ فیسٹیول دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس دفعہ عید الاضحیٰ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ قربانی کر رہے ہیں یا اللہ ان کی قربانی قبول فرما، اور جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں یا اللہ ان کو اس قابل بنا اگلے سال کہ وہ اس سنت کو پورا کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ تمام ویڈیو سنائیے تاکہ ان کی بھی نالج میں اضافہ ہو۔ اللہ حافظ۔